तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना पाठ। ये पाठ सीताराम शेख केसरिया नहीं, शेख कसरिया के द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। हिंदी की कई विधाएं होती है, उसी में से एक विधा है डायरी विधा। तो ये डायरी विधा में लिखा हुआ है। ये 26 जनवरी 1931 की पुनरावृत्ति का दिन था। कलकत्ता में यह घटना हुई। उसी को लेखक ने अपनी डायरी विधा में बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, मैं आपको इसका सार थोड़ा बताती हूँ। उस दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंग्रेजों की सख्ती के बावजूद 26 जनवरी 1931 को यह पुनः मनाया गया। ये कलकत्ता में मनाया गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख थे। स्वतंत्रता दिवस की उस पुनरावृत्ति के दिन सभी बाजारों को, लाल बाजार, बड़े बाजार, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया। सारे मॉन्यूमेंट, पार्कों को सजाया गया। सभी में खुशी और उल्लास का दिन था। देखिए, अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया गया उस दिन, कि अंग्रेजों ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस दिन ऐलान कर दिया। लोगों को जब जुलूस निकाला गया तो सारे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष चंद्र बोस का जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसके पूरे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। जुलूस जब निकला तब लोगों को पकड़ा गया और लॉकअप में भेज दिया गया। बृजलाल गोयनका, जो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, झंडा लेकर दौड़े और गिर गए उन पर, और फिर बाद में वो गिरकर उठकर स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए, लेकिन फिर लाल बाजार में गिरफ्तार हो गए। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट यानी स्मारक पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पढ़ी। 4:10 पर सुभाष बाबू का जुलूस निकला। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जुलूस रोकने में असफल रहे और क्षितिज दास चैटर्जी का इसमें सिर फट गया। पूरे बाजार को देशभक्ति युक्त वातावरण से रंग दिया। चारों तरफ, मकानों के चारों तरफ झंडे लगाए गए, देशभक्ति के गीत बज रहे थे। तो इस तरीके से स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्त्रियों पर भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, परंतु फिर भी स्त्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ। तो आप सभी किताब निकालकर मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। 26 जनवरी चैप्टर का पहले पाठ परिचय मैंने आपको बताया। किताब से हम पाठ प्रवेश देखेंगे। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में जनता ने आज़ादी की अलख जगाई, यानी आज़ादी पाने को सभी बेताब थे, सभी व्याकुल थे, तो सभी ने उसकी अलख जगाई। देश भर से ऐसे लोग सामने आए जो इस महासंग्राम कौन सा? स्वतंत्रता का महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर अर्थात तैयार थी। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को होता है और उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन गुलाम देश में भी इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। यानी 26 जनवरी 1930 के बाद यह 26 जनवरी 1931 को भी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का भी दिन बना। गणतंत्र
अर्थात गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब आता है? रिपब्लिक डे जिसको हम बोलते हैं 26 जनवरी। और ये कब मिला था? गणतंत्र हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, यानी देशभक्ति की लड़ाई में, हम स्वतंत्रता संग्राम में कई वीरों ने, कई महापुरुषों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, लेकिन हम आज भी उन नींव की ईंट यानी जिनको हम नहीं जानते, उन कई ऐसे देशभक्त हुए जिनको हम जानते ही नहीं है। हम केवल कंगूरा अर्थात हम केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, हम उन्हीं को जानते हैं, लेकिन इसमें अनंत जिनकी कोई संख्या नहीं है, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। दर्ज यानी लिख लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। लेखा जोखा यानी उनका वर्णन, विस्तृत वर्णन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने उनका अपराध मानते हुए उन पर, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमें क्रांतिकारियों की कुर्बानी की तो याद दिलाता ही है, साथ ही यह उजागर भी करता है कि एक संगठित समाज यदि कृत संकल्प हो, कृत संकल्प अर्थात कुछ भी करने को तैयार हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। अब डायरी का एक पन्ना पाठ हम पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1931, आज का दिन तो अमर है। ये डायरी शैली में, इसलिए वो लिख रहे हैं आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति थी। इस वर्ष अर्थात 1931 के दिन, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपन दे सकते थे दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था, मतलब इस स्वतंत्रता दिवस के प्रचार प्रसार के लिए। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। इस तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया था, यानी सबको समझाया कि ये सभी का कार्य है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, यानी जो भी बड़े बाजार के सभी मकान, जो भी बाजार के दोनों तरफ जो मकान थे, सब पर राष्ट्रीय झंडा यानी हमारा तिरंगा फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, मालूम होता था कि स्वतंत्रता मिल गई, क्योंकि लोगों में बहुत जोश था। तो जोश और स्वतंत्रता, खुशी का उल्लास, तो वो अपनी खुशी और उल्लास कैसे, अपने मकानों को सजावट करके और इस तरह से अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे थे। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडा लगाया गया। जिस रास्ते से मनुष्य जाते, रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती, क्योंकि रोजाना तो साधारणतया जैसे मकान थे वैसे ही थे, लेकिन आज सभी जगह नवीनता कैसे लग रही थी, क्योंकि सभी मकानों को, दुकानों को, सभी को बहुत अच्छे से सजाया गया था। घुड़सवार लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर, गश्त यानी जो घूमती है अपने यहाँ पुलिस सभी जगह, तो वहाँ गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लोरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे, मतलब मोटर गाड़ियों में गोरखे अर्थात पुलिस, अंग्रेज सैनिक, और सार्जेंट यानी उनके जो हेड थे, प्रमुख थे, वो सभी प्रत्येक मोड़ यानी हर एक मोड़ पर, कि जहाँ से भी मोड़ या घुमाव था वहाँ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियाँ शहर में घुमाई गई थी,
घुड़सवारों का भी प्रबंध था। घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार थे उनका भी। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। यानी पुलिस का अच्छा खासा प्रबंध था कि कहीं भी कोई अनहोनी की घटना ना हो, कोई भी गलत कार्य ना हो। मॉन्यूमेंट के नीचे, ये मॉन्यूमेंट स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में, भोर यानी सुबह, जल्दी, प्रातः 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, फिर भी कई जगह तो सुबह ही झंडा फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, यानी बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ, ये एक संघ है, संघ का नाम है, के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने किसको पकड़ा? पुलिस ने अविनाश बाबू को पकड़ा। अविनाश बाबू कौन थे? अविनाश बाबू बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। उन्होंने झंडा कहाँ गाड़ा था? उन्होंने झंडा श्रद्धानंद पार्क में गाड़ा था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। देखो, श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, यानी युद्ध मंत्री का नाम आपको याद करना है, हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला। गुजराती सेविका संघ अर्थात महिला मंडल की ओर से जुलूस निकाला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पुलिस हर तरीके से प्रबंध कर रही थी, अंग्रेजी प्रशासन हर तरीके से ये प्रबंध कर रहा था कि ये जुलूस किसी भी तरीके से ना निकाले। इसीलिए उन्होंने श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू को पकड़ लिया और तारा सुंदरी पार्क में युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को भी अंदर नहीं जाने दिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। बालिकाओं ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस जुलूस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण आधी भी गई थी, ये नाम है, जानकी देवी और मदालसा। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। लड़कियों को ये बताया गया कि इस उत्सव का क्या अर्थ है, हम ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, हम ये उत्सव क्यों कर रहे हैं। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी सब लोग फोटो खींच रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थी। क्योंकि देखो, जुलूस का सारा भार किस पर था? पूर्णोदास पर था। तो पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, इनको भी, रॉय को भी पकड़ लिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वो हम पहले भी अभी पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय में भी लड़कियों ने झंडोत्सव फहरा दिया था। तो लड़कियां, तो महिलाएं, लड़कियां सब इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, यानी मॉन्यूमेंट जहां पर झंडा फहराया जाना था, जहां सभा होने वाली थी, वहां पर जैसा प्रबंध भोर अर्थात सुबह, प्रातः, तड़के, जल्दी, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी
पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी थी। 3 बजे, क्योंकि शाम को सभा होने वाली थी, तो 3 बजे से ही लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही निराली थी। देखो, लोगों में उत्साह था, तो लोगों में उत्साह और खुशी के कारण शाम को जुलूस वहां आने वाला था, सभा होने वाली थी, लेकिन फिर भी लोग 3 बजे ही वहां पहुंच रहे थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहनी चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, यानी यह खुला चैलेंज था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी प्रशासन के लिए हम भारतीयों का खुला चैलेंज था, ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। पुलिस कमिश्नर को डर था कि कहीं इससे शांति भंग ना हो जाए, तो उन्होंने धाराएं निकाल दी, जैसे धारा 144 होती है, तो धाराएं निकाल दी कि कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। उधर कौंसिल यानी समिति की तरफ से नोटिस निकाला गया कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी भी नहीं हुई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया, चौरंगी चौराहे पर ही रोक लिया। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, क्योंकि जुलूस में बहुत भीड़ थी, तो इस कारण वह जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। यह अपनी आंखों से देखा। किसने अपनी आंखों से देखा? हाँ, लेखक सीताराम जी ने अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर और उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। यानी आंख मिचना यानी देखा नहीं जा रहा था कि उनका सिर किस तरीके से फट रहा है, लोग किस तरीके से घायल हो। पुलिस ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण व्यवहार लोगों से किया। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी जो भी वॉलेंटियर वहां गए थे उन पर कितनी भी लाठियां पड़ी, लेकिन वो पीछे से हट नहीं रहे थे। यानी उनका एक ही उद्देश्य था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर झंडा फहराएं और सभा को होने दें। हमने पढ़ा है, टीवी पे भी देखा है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो कई लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन किस कारण से? अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। शेष चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
आप इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करना। जो भी मुख्य बिंदु थे, नाम जहाँ आए, युद्ध मंत्री का नाम आया हरिश्चंद्र सिंह, तारा सुंदरी पार्क का, स्त्रियों ने कहाँ झंडा फहराया, क्या घोषणाएं हुई, ये आप सब किताब में नोट कीजिए, पुस्तक में पेंसिल से नोट कीजिए। आगे हम अगली कक्षा में आपको इसका अध्ययन कराएंगे।